हेलो स्टूडेंट्स, पहले वाली यूनिट में हमने किया था वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की और सेकंड यूनिट थी आपकी वर्ड प्रोसेसिंग, और अभी थर्ड यूनिट है आपकी स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट क्या होती है? देखो बच्चों, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड में हम क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट हम फाइल में मेंटेन करते हैं। और वर्कशीट क्या होती है? जब ये हमारी स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हैं। एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का पार्ट है, जो US की कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पूरा पैकेज बना रखा है कि उसमें क्या है, अपना MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें से हमारा दूसरा पॉइंट है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स में क्या होता है? जैसे हम एक्सेल में कोई भी वर्कबुक तैयार करते हैं, जैसे हमारी कोई सिंपल बुक होती है, तो उसमें बुक में क्या होता है? चैप्टर वाइज पेजिंग की जाती है हर पेज की, और क्या है, एक चैप्टर में कितने पेज बने हुए हैं उनको इंसर्ट करके फिर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में कौन कौन से पेज हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे मेंटेन करते हैं। इसी तरह क्या है, स्प्रेडशीट में हम डाटा फिल करते हैं। स्प्रेडशीट हमारी क्या है, जिसमें रो और कॉलम से बनी हुई हमारी वर्कशीट होती है, उसको हम वर्ड में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, इसको वर्कशीट बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक डायग्राम बना के समझाती हूँ आपको। आप देखो क्या है, ये हमारी एक्सेल में स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको। हम स्प्रेडशीट में क्या होता है, रो और कॉलम बने हुए होते हैं। अब जैसे क्या है, रो और कॉलम, ये इसको सेल बोलते हैं। सेल क्या होती है? एक सेल, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बन जाती है। और ये जो हमारी सामने जो खुलती है वर्कशीट, तो ये बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट खुलती होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और हम प्लस का निशान लगा हुआ होता है, कितनी भी वर्कशीट हम क्रिएट कर सकते हैं। वर्कशीट इसमें क्यों यूज की गई? स्प्रेडशीट में क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें डाटा एंट्री या फिर जो भी फंक्शंस हमने कैलकुलेट करने हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, या जैसे कोई कॉरपोरेशन है जैसे LIC है, या फिर कोई कॉलेज संस्था है, या कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होती है कि ढेर सारे स्टूडेंट्स का या ढेर सारे कस्टमर का डाटा डाला जाता है, और उसमें बहुत सारे रो और कॉलम यूज करके उसमें डाटा एंटर करके उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं। फंक्शन में क्या है, जैसे बैंक वाले स्प्रेडशीट यूज करते हैं, तो उसमें रो और कॉलम में रिकॉर्ड बना लेते हैं डेटाबेस की तरह। जैसे डेटाबेस में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं, और उसमें हम डाटा क्या करते हैं, हर फील्ड में डाटा वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, तो जो पहले हमारी फ्रंट जो वर्कशीट खुलती है उसको हम एक्टिव वर्कशीट बोलते हैं, और इसमें वर्कशीट में डाटा रैंडमली नहीं डलता, इसमें सेल बनी हुई होती है, इन सेल का एड्रेस होता है। टोटल जो हमारी जो एक वर्कशीट होती है, इस स्प्रेडशीट, उसमें क्या है, पहले तो होते थे 65,536 तो रो होती थी ऐसे, जैसे क्या है, रो 1 2 3 4 ऐसे क्या है, 65,536 रो होती थी। ठीक है, 65,536 रो होती। अब देखो बच्चों, जो हमारी वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, उसमें क्या है, पहले तो होते थे 256 तो कॉलम होते थे, 2003 या फिर 98 विंडो थी उसमें, और 65,576 ये रो होती थी, इतनी रो। अब क्या है, जो नई विंडो इंस्टॉल हुई है, जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं उनमें, अब देखो जो हमारी 2007 के बाद की जितनी भी विंडोज हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे हमने MS एक्सेल और MS वर्ड वगैरह इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें क्या होता है, जो ये हमारी वर्कशीट होती है, एक वर्कशीट पे कितनी रो होती हैं? 10,48,576 तो रोज होती हैं, और कॉलम होते हैं 16,384। तो कॉलम को हम ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी रोज होती हैं, रो को हम न्यूमेरिकल नंबर से ही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और हमारी क्या है, 10,48,576 तक। तो इसका मतलब एक हमारी जो वर्कशीट होती है उस पे इतने लोगों का डाटा, 10,48,576 लोगों का डाटा हम क्या स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड है, या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है। इस तरह का डाटा एक स्प्रेडशीट पे हम कर लेते हैं। इससे ज्यादा लोगों का डाटा कलेक्ट करना है तो हम शीट नंबर 2 पे चले जाते हैं, उसमें भी इतने ही रो और इतने ही कॉलम होते हैं। और क्या है, हमें जितनी भी रो और कॉलम की जरूरत पड़ती है उतने ही रो और कॉलम हम यूज करते हैं। हर जो सेल होती है,
सेल, जो भी एक सेल है वो पर्टिकुलर एक ही सेल में एक बार में डाटा एंटर करना होता है और उसका एड्रेस बार पे आता रहता है, शो करता रहता है। जैसे मुझे यहाँ से डाटा एंटर करना है या यहाँ करना है, तो यहाँ पर क्या है A1 की जगह जो डाटा वैल्यू होगा एड्रेस है उसका A1, और यहाँ हम डाटा वैल्यू एंटर कर सकते हैं कि नेम है या रोल नंबर है। जैसे हमें स्टूडेंट्स की टेबल बनानी है तो क्या है, ये क्या है, A1 पे डाल दिया हमने रोल नंबर, B1 पे नेम, ठीक है, और C1 जो है इस पे हमने क्या डाल दिया, क्लास। उसके बाद D1 पे क्या डाल दिया, बच्चे का जैसे क्या है फादर्स नेम, फिर आधार नंबर, और ऐसे हम क्या है सब्जेक्टों के नेम्स वगैरह डालते रहेंगे। तो अब जब हम इसमें डाटा वैल्यू एंटर करेंगे तो रोल नंबर क्या है कि रोल नंबर कितना है, उसका नेम क्या है, ये सारे हम क्या है, जैसे हर सेल में एक सेल में डाटा डालने के बाद हम दूसरी सेल पे क्लिक करेंगे तब उसमें डाटा एंटर होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स की तरह रैंडमली हम लिखते चले जाएंगे तो वो उसी सेल की विड्थ और हमारी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, वो नेक्स्ट जो हमारी सेल है उसमें डाटा नहीं जाएगा। ओके, ये सेल जो है, इन सेल को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे दो सेल मर्ज कर ली, दो कॉलम मर्ज कर लिए। कॉलम क्या है, जैसे डी और ई का क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया, और इसमें हमें बड़ी बड़ी चीजें लिख दी। जैसे एड्रेस लिखना है तो हमें क्या है, दो हमें इसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं कॉलम की, या फिर दो कॉलम को मर्ज कर सकते हैं, या दो रो को या तीन रो को हम मर्ज कर सकते हैं। कोई चीजें हमें पूरी लंबी या फिर चौड़े तरीके से लिखना है तो हम क्या है, रो और इसको कॉलम को मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, इसमें डाटा किस टाइप का डाला जाता है, वो होता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम किस किस तरह का डाटा लिखते हैं। जैसे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, हमारे एड्रेस में क्या लिखते हैं, जैसे सबसे पहले हमने अपना नेम लिखा, उसके बाद क्या लिखा, नेम और फादर्स नेम लिखा, उसके बाद क्या हम लिखते हैं, हाउस नंबर लिखते हैं। तो वो हमारा जो डाटा टाइप है वो कितनी तरह का हो गया, हमारा कैरेक्टर वैल्यू डाटा टाइप भी हो गया, और क्या हो गया, हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा है वो भी साथ में है, क्योंकि हाउस नंबर तो हमारा न्यूमेरिकल में होगा कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आपका 784 हाउस नंबर है और आपका नेम आपका क्या है, अमन है, तो क्या है, जो हमारा एड्रेस वाले कॉलम में डाटा कौन सी तरह का डाल रहे हो, कैर वेयर का डाल रहे हो कि वो कैरेक्टर वैल्यू भी है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। और कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे किसी का फोन नंबर डालना, तो फोन नंबर में क्या होते हैं, वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 94166838 ऐसा मेरा नंबर है। और नेम क्या है, उसमें कैरेक्टर वैल्यू डलती है। रोल नंबर में भी वो हर फील्ड का क्या होता है, हमें पहले मेंशन करना पड़ता है कि किस फील्ड में कौन सी टाइप का डाटा डलेगा, वो होता है डाटा टाइप्स। तो उसमें जैसे डेट वगैरह डालनी है, जैसे बच्चे का हमें साथ में डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है जब बच्चों का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, आधार नंबर भी डाल रहे हैं, उसके मार्क्स भी डाल रहे हैं, उसके सब्जेक्ट भी डाल रहे हैं। तो उसमें हर सेल में अलग अलग टाइप्स का डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डाटा टाइप्स। भी किस कॉलम में कौन सी तरह का डाटा हमने इंसर्ट किया है। ओके, उसके बाद जब हम ये डाटा डालते हैं, जैसे बैंक अपनी एक पूरी डाटाबेस तैयार करता है स्प्रेडशीट में, तो उसमें क्या है कि ढेर सारे, जैसे मान के चलो कि 1000 यूजर्स हैं जिनका अकाउंट है बैंक में, उन सब की हर चीज वो रिकॉर्ड करके रखता है। उसके बाद क्या है, किसी ने तो 1 साल की एफडी करवा रखी, किसी ने 3 साल की, किसी ने 5 साल की, उसको कैलकुलेट कंप्यूटर अपने आप कर देता। कैसे करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारी स्प्रेडशीट है इसमें फार्मूला बार में फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जिस भी रो पे या जिस कॉलम पे हम लगाएंगे तो फार्मूला क्या है, हमारे आंसर को जनरेट कर देगा। और वो जब ऑटोमेटिकली यदि हम सबके साथ ही कर दें तो भी हमारा क्या है, सबका कैलकुलेशन कर देगा, कितनी रो कितनी कॉलम यूज हुई, उनका एड्रेस देना पड़ेगा हमें। जैसे मान के चलो एक बच्चे का रोल नंबर 101 है और उसके 6 सब्जेक्ट के नंबर थे, जैसे क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस और क्या है जो भी अगला सब्जेक्ट है, उसमें 6 सब्जेक्ट के नंबर उसके अलग अलग आए हैं। किसी में 85 हैं, किसी में 86 हैं, किसी में 90 हैं। तो जैसे हम क्या है एवरेज निकालेंगे या उसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज जहां जिस कॉलम में हमें चाहिए आंसर वहां पर जाएंगे और इक्वल टू का निशान लाएंगे। जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट होता है एक्सेल में तो इक्वल टू का निशान से शुरू होता है, इक्वल टू, और उनकी वैल्यू नहीं देंगे हम, जैसे 65 + 85 + 90 ऐसे नहीं देंगे। यहाँ पर हम एड्रेस देंगे, जैसे क्या है, इसका E2 + F2 + G2, इन सब का क्या है, इनको प्लस करके यहाँ लगाएंगे ना, E2 + G2 + H2। तो 6 सब्जेक्ट का जैसे जो भी मार्क्स हैं, या मार्क्स का मतलब क्या, जो डाटा वैल्यू एंटर करी गई थी जिस एड्रेस के ऊपर, उस एड्रेस को हमने यहाँ मेंशन किया
और कंप्यूटर क्या करेगा, उस एड्रेस से उन डाटा वैल्यू को उठाएगा और उनको क्या करेगा, ऐड करेगा और उनकी परसेंटेज निकालेगा, एवरेज निकालेगा। और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने इक्वल टू का निशान लगाया था, जिस एड्रेस जैसे कोई भी एक हमारा क्या है, जैसे हमने I2 में रिजल्ट क्या करना है, तो इसमें दिखाएगा कि कितने % मार्क्स बने हैं बच्चे, जिसमें हमने फार्मूला बार लगा के और हमने जिस सेल का एड्रेस दिया था, उस सेल के एड्रेस से जो डाटा वैल्यू थी उसको उठा लिया और उनको कैलकुलेट करके और वही हमारा रिजल्ट दिया जिस कॉलम में हमने इक्वल टू का निशान लगाया था। ओके, जो हमारी एक्सेल में जो जिसमें स्प्रेडशीट या हमारी वर्कशीट बोलते हैं, उसके ऊपर क्या क्या फंक्शन अप्लाई हो सकते हैं। देखो जैसे क्या है कि एक तो ऑटोफिल नाम का मतलब हमारा फंक्शन होता है। ऑटोफिल का मतलब क्या, जैसे बच्चों को टेबल बनाना सिखाते हैं, कोई भी 2 चीजें हम फिल करके और उसको ड्रैग करके हम क्या है उससे ड्रैग करेंगे तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट चीजें अपने आप इंसर्ट हो जाएंगी। जैसे क्या है, संडे मंडे 2 लिख दिए और उसके बाद हमने यहाँ प्लस का निशान होता है, उसके नीचे ड्रैग करेंगे तो 7 के 7 डेज वो अपने आप फिल कर देगा, वो ऑटोफिल होता है। इसी तरह बच्चों को टेबल सिखाए जाते हैं, जैसे 3 का टेबल बनाना तो 3 और 2 6 एडजेसेंट सेल में 2 चीजें डाल के, जैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आगे हम ड्रैग करते चले जाएंगे तो 3 का मल्टीपल चाहे आप हजारों जितने भी हमारी रो थी उतनी हर रो में फिल कर देगा। 3 के डिफरेंस से सारे 3 फिर 6 फिर 9 12 15 हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये डाटा को फिल कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटोफिल। ठीक है, उसके बाद जो हमें इसमें डाटा फिल करते हैं, हर सेल में अलग अलग पर्टिकुलर सेल में डाटा डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं एक्सेल में होता है। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जैसे किसी चीज का सम करना है, 10 सेल में जो डाटा डाला हुआ है या 20 सेल में डाला हुआ है। ओके, उसके बाद जैसे क्या मल्टीप्लाई करनी है या एवरेज निकालनी है या हमें मतलब कोई भी राउंड फिगर में कोई वैल्यू निकालनी, वो सारे मैथमेटिकल फार्मूले भी क्या है हमारे वर्कशीट के ऊपर जो डाटा डाला हुआ है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाते हैं। एक जो टेक्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी सेल में नाम लिख रखे, सभी बच्चों के नेम लिख दी, उसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं, जैसे अपर केस में चेंज करना है, लोअर केस में चेंज करना है या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल और सारे स्मॉल इस तरह करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एक कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या एवरेज निकालने, स्टैटिकल फार्मूले होते हैं, वे भी इसमें इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कंपनीज हैं या जैसे अपनी कोई कॉर्पोरेशन है, LIC है या कोई बैंक है, तो अलग अलग टाइप्स के इंटरेस्ट काउंट करता है, उसके लिए भी हम क्या है सारे के सारे जितनी डाटा वैल्यू फिल करी हुई है उनको सेलेक्ट करके हम उनके ऊपर वैल्यू हमें मतलब कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करके और जहां रिजल्ट आते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में वहां रिजल्ट शो कर देता है। ओके, जो एक्सेल वर्कशीट में जो डाटा डाला जाता है उसके ऊपर लॉजिकल फंक्शन भी क्या है हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि क्या है एंड फंक्शन है, और फंक्शन है, नोट फंक्शन है और इफ फंक्शन है। इफ किसी भी कंडीशन पे लगाया जाता है, आपने वर्ड नहीं सुना कि आप ये काम करते हो, यदि ये काम नहीं करते तो आपका मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, तो जो इफ फंक्शन लगाना है या फिर और जैसे क्या है और फंक्शन क्या होता है, नोट फंक्शन क्या होता है, नो, ये सारे पहले हमें एक लॉजिकल गेट्स होते हैं उससे रिलेटेड टर्म्स है, ये मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगी आपको कि नोट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, इन और फंक्शन को और नोट फंक्शन को, ये लॉजिकल जो फंक्शन है वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। वो 2 जैसे कॉलम पे या 2 हमारी सेल पे लगेंगे और उसकी कंपैरिजन करके वो आंसर देता है। जैसे होता है ना कि हमारी जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि दोनों वर्ड यदि माइनस के हैं और उनको मल्टीप्लाई करने लग जाए तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। वो चीजें हम क्या है लॉजिकल फंक्शन है और वो कंप्यूटर में अलग तरीके से समझा जाता है। उससे पहले लॉजिक गेट बनाने सिखाए जाते हैं कि 2 इनपुट लोगे और उनका आप लॉजिक लगाते हो और फंक्शन का या नोट का, तो कैसे रिजल्ट जनरेट होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके, MS एक्सेल में जो हम डाटा इंसर्ट करते हैं, जैसे बच्चों का डाटा इंसर्ट किया, जैसे क्या है कि अब की बार हमारी स्कूल में जैसे किसी एक क्लास में 60 बच्चे थे और 60 बच्चों में से कितने बच्चों के अबाउ 60 मार्क्स आए, कितने के 80 प्लस आए, किसी के 90 प्लस आए, उनका हम क्या कर लेते हैं ग्राफ बना सकते हैं। और अगले जैसे हमारा क्या है 2020 में ये रिजल्ट आया है, 19 में इतने बच्चे की मेरिट आई थी और 18 में इतने की, तो वो क्या है
जो हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा है जो वर्कशीट में हमने फिल कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम उस डाटा को सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड चार्ट भी बना सकते हैं। तो एक्सेल में क्या है और क्या बन सकता है कि जैसे हम ग्राफ तैयार करते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच का देखते हो ग्राफ कि कितने किसी ओवर में कितने रन बने हैं और किसमें डाउन गए हैं, किसमें आपकी मतलब क्या है कितनी विकेट गिरी, वो सारी चीजों का ग्राफ जैसे बनता है उसी तरह हमारी जो बैंक है वो भी बताता है कि हमारे कितने कस्टमर बढ़े हैं और कितनी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। इसी तरह अपनी इकोनॉमिक्स में चेक करते हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है या अपर जा रही है। वो सारी चीजें भी हम डाटा वर्कशीट में जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें हम डाल के और उसके ऊपर हम क्या है फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं और कोई भी फंक्शन लगा के कोई मतलब पर्टिकुलर रिजल्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और जो हम वर्कशीट में जो डाटा डाला जाता है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट बना सकते हैं। कितनी तरह के चार्ट बन सकते हैं, जैसे एरिया चार्ट हो गया, नंबर 2 कॉलम चार्ट हो गया, नंबर 3 बार चार्ट हो गया। ये मैथमेटिक्स में सभी बच्चों ने कर भी रखे हैं, जैसे लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये क्या है डोनट चार्ट है। ये अलग अलग तरह के चार्ट हम क्या करते हैं जो स्प्रेडशीट में डाटा डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सेल में कितने टाइप्स के चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो आप क्या बताओगे कि 6 टाइप्स के हम चार्ट बना सकते हैं। ओके, उसके बाद वर्कशीट में एक्सेल में और क्या है, मैक्रोज भी यूज होता है। मैक्रो पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। मैक्रो क्या होती है, सेट ऑफ मतलब रूल्स होता है, कुछ कमांड होती है जो हम पहले से ही उनको डिफाइन करके रख लेते हैं। जैसे क्या होता है हमारा Ctrl+A है, उसका प्री डिफाइंड मीनिंग है कि Ctrl+A करते ही हमारा पूरा डॉक्यूमेंट या पूरी वर्कशीट हमारी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे Ctrl+X है तो उससे कट हो जाएगी। इसी तरह हम अपनी खुद की यूजर डिफाइन मैक्रोज भी बना सकते हैं जिनकी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और वो फ्यूचर में हम जहां भी यूज होती है, जैसे बैंक वालों की अपनी क्या होती है मैक्रोज यूज कर लेते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वही कमांड क्लिक करते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि अपना एक तो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो उसके अलग अलग क्या बना लेते हैं, मैक्रो बना लेते हैं। और इसी तरह जैसे कोई एफडी अलग अलग टाइप्स की बना रखी है या आरडी अलग टाइप्स की बनवा रखी है, तो उस पे उसको कैलकुलेट करने के लिए उसे बार बार हमें देखने की सोचने की जरूरत नहीं है। उसके कॉलम को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके डाटा को, और उसके ऊपर वो फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। वो हमारे क्या है उसमें मैक्रो यूज होगा। मैक्रो का मतलब होता है कुछ ना कुछ कमांड्स होती हैं जो यूजर पहले से ही उनकी मतलब सेटिंग करके रखता है कि इस कमांड का ये मतलब होगा और ये कमांड क्लिक करते ही ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो हमने ये जो एक्सेल में है, एक्सेल में क्या क्या सीखा है। एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होती है रो और कॉलम यूज करके हम क्या होते हैं सेल बनाई जाती है और सेल में डाटा डाला जाता है। एक्टिव सेल कौन सी होती है, जिसमें कर्सर है वही डाटा डलता है, उसी को हम एक्टिव सेल बोलते हैं। ओके, और ये बताया था कि ढेर सारी रो और कॉलम होती हैं। पहले मैंने मेंशन किया है कि इतनी रो और इतनी कॉलम एक वर्कशीट पे होती है। और बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 वर्कशीट दिखाई देती है वर्कबुक के अंदर, और वैसे हम क्रिएट अपनी मर्जी से यूजर कितनी मर्जी करता चला जाएगा। प्लस करो या फिर हमारा मेन्यू बार में जाके कमांड क्लिक करो तो हमें नई वर्कशीट चाहिए तो हम नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो हमारी जो सीट है उस पे हम जा सकते हैं, अगली नेक्स्ट पे जा सकते हैं। वो सारी क्या है मेन्यू बार में बहुत सारी कमांड होती है, टूल्स बार में बहुत सारी टूल्स यूज करो या फिर मेन्यू कमांड में जाके हम अलग अलग मेन्यूज में अलग अलग कमांड दी गई है उनको यदि इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म करके दिखाती है। ओके, एक जो हमारी एक्सेल है उसमें एक और फंक्शन बताती हूँ आपको। एक ऑटो फिल बताया था, उसी तरह एक एडवांस फिल्टर होता है। फिल्टर वर्ड आपने सभी ने सुना होगा, बच्चों ने घर में भी फिल्टर देखा है कि जो पानी को क्या कर देता है फिल्टर करके अनवांटेड चीजें अलग पाइप से आती हैं और पीने वाला पानी अलग स्टोर हो जाता है, वो फिल्टर ही होता है। इसी तरह क्या करे हैं कि जो हमने वर्कशीट में जितना डाटा डला हुआ था सेल्स में रो और कॉलम की, जो हमने पूरी की पूरी एक वर्कशीट में डाटा डाल दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे क्या है यूजर्स का, उसके ऊपर एडवांस फिल्टर का मतलब क्या है, जैसे फिल्टर लगा दिया जाता। फिल्टर में क्या करेगा वो कि कुछ चीजें जैसे छान के हम चाय की छलनी से चाय छान लेते हैं, ऊपर क्या हो जाती है कि चाय की पत्तियां हो जाती है और चाय नीचे आ जाती है। उसी तरह क्या है डाटा को फिल्टर कैसे करोगे आप, जैसे किसी भी बच्चों का डाटा फिल्टर करना तो कैसे लगाओगे उसके ऊपर। जैसे हमने
100 बच्चों का रिजल्ट तैयार कर रखा है। एडवांस फिल्टर में क्या फिल्टर करके दिखाएगा वो, कि जैसे वो बच्चे शो करें सेलेक्ट द स्टूडेंट्स वो मार्क्स 80%, जिनके 80% से मार्क्स ज्यादा है वो शो करके ऊपर वही लेके आएगा, उनको दिखाएगा, और सारी मतलब जो हमारी सेल है उनको नहीं दिखाएगा। इसी तरह जैसे कहीं भी किसी बैंक में या किस तरह का डाटा हमें वो करना है तो ये दिखाएं कि भी 20 लाख से जिसकी ज्यादा मतलब अमाउंट डिपॉजिट है वो जो हमारे कस्टमर है उनका अकाउंट दिखाए। तो क्या है, वो फिल्टर से, एडवांस फिल्टर से क्या करेगा, उस डाटा को सिलेक्ट कर लेगा, हजारों में से उनको सिलेक्ट करके लेके आएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक फंक्शन लगा दिया कि सिलेक्ट करो ग्रेटर देन 20 लाख, ग्रेटर देन 100%, ग्रेटर देन 80%। जो मतलब फंक्शन हमने सिलेक्ट करा है उसी के अकॉर्डिंग उस जो पूरी की पूरी वर्कशीट में डाटा जो डला हुआ था उसमें से वो फिल्टर करके मतलब उसमें से अलग कर देगा। जो पूरा डाटा है वो अलग रहेगा, और जो फिल्टर किया हुआ डाटा जो हमने अकॉर्डिंग टू रेंज मांगा है वो हमें क्या है, शो करेगा वो हमारे वर्क एरिया में। ओके, तो हमने क्या है आज एक्सेल का पूरी हमने यूनिट पढ़ ली है। जिस बच्चे को जहां दिक्कत हो कमेंट्स में बेटा बता देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।